नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल हाई पैकेजिंग मशीनिंग में। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ नोएडा शहर की एक जानी मानी कंपनी जिसका नाम है रॉयल फूड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग मशीन्स, जो फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड काफ़ी तरीके की मशीनें बनाती है और लोगों को सेवा प्रोवाइड कराती है। तो एक बार मिलते हैं रॉयल फूड के ऑनर मिस्टर साबिर खान से। हेलो सर, कैसे हो आप? तो सर, आज हम आपसे आपकी मशीनों के बारे में जानकारी लेंगे कि आप क्या क्या मशीनें बनाते हो और कस्टमरों को कैसे सेटिस्फाइड करते हो। तो बताइए सर, आप कौन कौन सी मशीन बनाते हो? हेलो एवरीवन, मैं साबिर खान रॉयल फूड प्रोसेसिंग से बोल रहा हूँ। देखिए सर, हम सभी तरह की मशीनें बनाते हैं, जैसे कि कुरकुरे की, चिप्स की, नमकीन की, पफ की, मसाले की, चाय की, हर तरह की फूड प्रोसेसिंग की मशीनें हमारे यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेंगी। और ये नहीं कि एक तो हमारे पास बल्क में मशीनें मिलती हैं, होलसेल रेट में मशीनें मिलती है हमारे पास। इंडिया के किसी भी कोने से आप आके मशीनें परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे कभी भी एनी टाइम आके मशीनें देख सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं और अपना जैसा भी हो अपना डिसाइड कर सकते हैं। तो सर, आज आप कौन से प्लांट के बारे में हमें जानकारी देंगे, कौन सी मशीन के बारे में आप बताएंगे लोगों को? देखिए सर, आज मैं जो आया हूँ, मैं आपको आज बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है पफ के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये कैसे बनेगा, कितनी लागत आएगी, क्या प्रॉफिट है इसमें। आज मैं सब के बारे में आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो सर, एक बार जानने से पहले प्रोडक्ट को देख ले, पफ में बनता क्या क्या है और क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं पफ के। देखिए मैं बता देता हूँ, ये पफ की मशीन होती है। ये एक मशीन से इसमें डाई चेंज करके 10 से 12 तरह के प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। सबसे मेन बेनिफिट इसमें यही होता है। क्या क्या होते हैं वो एक बार दिखाओगे? वो मैं दिखा देता हूँ। सबसे मेन बेनिफिट इसमें यही होता है कि आप डाई चेंज करके 10 से 12 तरह के प्रोडक्ट आपने बना लिए। मान लो किसी मार्केट में रिम चल रहा है, किसी में पफ चल रहा है, कहीं कोला चल रहा है, तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करके कम इन्वेस्टमेंट में 10 से 20 तरह के आपके प्रोडक्ट तैयार हो जाते हैं और मार्केट में चलने के लिए काफ़ी होता है। मैं प्रोडक्ट आपको दिखाता हूँ कौन कौन से प्रोडक्ट इसमें बनते हैं। ये देखिए, ये पफ हो गया। इस पफ में भी आप तरह तरह के फ्लेवर लगा के तरह तरह के ब्रांड निकाल सकते हैं। इसके भी पफ हो गया। ये कटोरी हो गया, कॉर्न कटोरी। इसी एक ही मशीन से निकल जाएगा सारा आइटम। ये पफ की ड्राई चेंज कर सकते हैं आप, नई तरह के प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। एक मिनट रुको। ये पूला हो गए। डाई चेंज करके आप नई तरह के प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ये रिंग हो गया। कहने का मतलब ये है कि एक ही मशीन से आप 10 से 15 तरह के आइटम इस मशीन से निकाल सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, ये सभी प्रोडक्ट जो सब बता रहे हैं कि एक ही मशीन से बन सकते हैं। तो मेरे सामने जो रखे करीब 10 से 15 तरह के प्रोडक्ट है जो ओनली एक ही मशीन बना रही है। अब इनकी क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, कैसे बनाए जाते हैं, किस रॉ मटेरियल से बनाए जाएंगे, क्या क्या मशीनों की जरूरत पड़ेगी, क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो वो सारा कुछ एक बार जान लेते हैं सबसे। देखिए, क्वालिटी की मैं बात करूँ, आप खुद देखिए किस तरह की क्वालिटी है। जो मार्केट में चलता है या उससे बेटर है कैसे, आप खुद क्वालिटी देखिए और डिसाइड कीजिए क्वालिटी कैसा है। एकदम क्रंची है, आप हाथ में लेते हैं देखते हो एकदम क्रंच जैसी बोल रहा है। ये रोस्ट होते हैं या फ्राई होते हैं, इसके बारे में भी हमें बताइए। देखिए, ये पफ आइटम है। मशीन से बनने के बाद इसको रोस्ट किया जाता है। सबसे मेन बेनिफिट इसमें यही होता है कि ये फ्राई नहीं होता, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि तेल की कीमत आसमान को छू रही है, 150 रुपये क्रॉस कर चुकी है। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, जैसे मशीन से माल निकला इसको रोस्ट करो और इसमें सिर्फ हल्का सा ऑयल स्प्रे करके मसाला मिला के इसको पैक कर दो। इसलिए इसमें मार्जिन बहुत अच्छा होता है। तो देहात एरिया में लगाने के लिए सबसे बेनिफिट, सबसे बढ़िया प्रोडक्ट यही है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। इसी का ही आजकल मार्केट में बूम चल रहा है। तो इस प्लांट से रिलेटेड, इस मशीनों से रिलेटेड मैं कुछ सवाल लेकर आया हूँ जो मैं आज सबसे करूँगा, जिनका जवाब सर हमें आज देंगे। तो सबसे पहले सर, हम पफ ही क्यों चुने? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। मैं बताता हूँ पफ क्यों चुनना है। दरअसल क्या है, आपने देखा कि मार्केट में 2 से 3 महीने के अंदर अंदर जो ऑयल है उसकी कीमत आसमान को छू गई है।
जो 80 रुपये लीटर था वो 150 से क्रॉस कर चुका है। अगर हम किसी फ्राई आइटम में जाते हैं तो कम से कम 30 से 35% हमारा तेल लगता है। कहने का मतलब 1 kg में हमारा 30 से 35% का मतलब हो गया आपका कम से कम 40, 45, 50 रुपये का तेल। वो हमारा जो मार्जिन होता है वो सारा मार्जिन में से खत्म हो रहा है। लेकिन ये पफ आइटम एक ऐसा है, मार्केट से बनने के बाद एक क्रंची आइटम होता है। मशीन से बनने के बाद इसको रोस्ट कीजिए, रोस्ट करने के बाद इसमें 10 से 12% हल्का सा ऑयल स्प्रे कर दीजिए ताकि मसाला चिपक जाए। फिर मसाला मिला के उसको पैक कर लीजिए। ये रोस्टेड आइटम है, इसमें बेनिफिट आपको बहुत ही बढ़िया मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है बाकी के जो प्रोडक्ट होते हैं उनके अलावा इसमें काम करना सबसे इजी है। और प्रॉफिट की बात करें तो और प्रोडक्ट के मुकाबले इसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा है। तो इसकी मार्केटिंग के लिए आप हमें बताओगे कि जैसे कि और प्रोडक्ट मार्केट में चलते हैं, इसको मार्केट में शुरुआत में लाना कठिन है या मुश्किल है, या ये सभी तरीके का कैसे कर सकते हो आप? पफ आइटम को मार्केट में चलाना बहुत ही आसान है। दरअसल क्या है, पफ आइटम बच्चों का आइटम है। ये कोई बड़े बूढ़े नहीं है कि आपने देखा कि घरों में बड़े खाते हैं, नहीं, ये बच्चों का आइटम है। इसको मार्केट में चलाने के लिए नए नए स्कीम दिया जाता है, जैसे कि पाउच के अंदर खिलौना डाल दिया, 5 रुपए के सिक्के डाल दिए, बैलून डाल दिए, तो बच्चे उसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव हो जाते हैं। मार्केट में इसको चलाना बहुत ही सबसे आसान है, इसमें कठिनाई नहीं है मार्केट में चलाने के लिए। और दूसरी बात, एक ही मशीन से 10 से 12 प्रोडक्ट बन जाते हैं। आपने देखा कि भाई कहीं पफ चल गया हमारा, कहीं रिंग चल गया, कहीं पोला चल गया, तो एक ही मशीन से आपके 10-12 प्रोडक्ट निकल गए। मार्केट में कहीं भी कुछ लेकर जाओगे तो बेच के ही आओगे। हाँ, ये मार्केट में चलने वाला प्रोडक्ट है, फेल होने वाला प्रोडक्ट नहीं है। जैसा कि आपने सुना है, तो इस प्लांट में सबसे बढ़िया बेनिफिट ये है कि ये मार्केट में सबसे इजी चल जा रहा है, क्योंकि बच्चों का आइटम है, बिकने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने की। और दूसरा, बनाना भी बहुत इजी है। तीसरी बात, ये फ्राई नहीं होता, ओनली रोस्टेड आइटम है, तो आराम से बन जाता है। अब दूसरी बात ये कि इस प्लांट को लगाने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की, क्या क्या इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, उसके बारे में एक बार में बताइए। देखिए, मैं बता देता हूँ। इस प्लांट को लगाने के लिए आप अगर सोच रहे हैं तो ये प्लांट आप देहात एरिया में लगाए ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे जहाँ पे आपने देखा ये रूरल एरिया होते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा चलेगा ये, क्योंकि बच्चों के पहुँच तक 5 रुपये 10 रुपये तक ही होता है, तो वहाँ पे ये चलेगा सबसे ज़्यादा। और इस प्लांट को लगाने के लिए देखिए आपको कम से कम 1000 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए मशीनें लगाने के लिए। 1000 20 बाई 50 का या 30 बाई 50 के आसपास का मिनिमम एरिया चाहिए इसके लिए आपको। दूसरी बात, एरिया के बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी जो मेन है, कम से कम 20 किलोवाट आपको इलेक्ट्रिसिटी इसके लिए चाहिए। 20 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, 1000 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए। और इसको लगाने के लिए 3 से 4 लाइसेंस है जो आपको लेने पड़ेंगे, जैसे कि एक GST हो गया, एक फूड लाइसेंस हो गया। अगर आप शहरी एरिया में लगा रहे हैं तो एक आपको पॉल्यूशन लाइसेंस लेना पड़ेगा। दूसरा, आपको अपने ब्रांड बनाने के लिए ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा। 3 से 4 लाइसेंस है जो आसानी से मिल जाते हैं। अगर कहीं नहीं मिले, आप हमसे कॉन्टेक्ट करें, हम सब प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारा आपने समझ लिया होगा। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या लगता है? देखिए, रॉ मटेरियल जो इसका मेन रॉ मटेरियल इसका चावल और मक्का है। इसमें चावल और मक्का का एक अनुपात डाला जाता है कि कितना चावल कितना मक्का। दूसरी बात, मार्केट से हटके देने के लिए, क्वालिटी बनाने के लिए इसमें कुछ प्रोडक्ट या कुछ फॉर्मूला और होता है, जैसे कि हमने इसमें बेसन डालना है या कुछ और डालना है, वो फॉर्मूला होता है। जब आप मशीनें परचेज करते हैं या हम अपना ट्रेनर भेजते हैं, तो सब कुछ लिखवा के आपके पास आएगा। दोस्तों, आपने समझ लिया है कि रॉ मटेरियल क्या क्या लगेगा। इसमें सिर्फ मक्का और चावल का बारीक दलिया होता है, केवल उसको मशीन में डाल दो और अपना कोई भी डाई लगा लो, तो आपका 10 से 15 तरह का प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा। से ये प्रोडक्ट बनता है। तो मक्का जो चावल होती है वो होता कैसा है जो पफ आइटम को बनाने में यूज किया जाता है, तो एक बार उसको भी देख लेते हैं। देखिए, मैं दिखा देता हूँ किस तरह का चावल होता है, किस तरह का मक्का होता है। इस तरह का चावल होगा, बिल्कुल सूजी से थोड़ा मोटा होता है, और इसी तरह का मक्का होता है, सूजी से थोड़ा मोटा होता है बस। ये किनकी बोलते हैं इसको। इस तरह का प्रोडक्ट मशीन में डाला जाता है प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो आपको करना कुछ नहीं है, केवल मार्केट से इससे बना बनाया रॉ मटेरियल लेना है जो सूजी से थोड़ा सा मोटा है, मशीन में डाल दीजिए और जो भी प्रोडक्ट आपको बनाना है उसकी डाई लगा दीजिए, आपका रॉ मटेरियल बनके तैयार हो जाएगा। उसके बाद इसको करना क्या है, केवल अपना फ्लेवरिंग कीजिए और अपना पैकिंग में पैक कर लीजिए। अब इस पे बात कर लेते हैं, जब ये माल बन जाता है इसको पैक करते हैं
तो वो जो पन्नी वगैरह होती है वो कहाँ से मिलेगी और क्या प्रोसेस होता है उसका? देखिए पन्नी के लिए आपको, और इसमें जो फॉर्मूले होते हैं उनके बारे में भी, क्या फॉर्मूले कौन देगा, कहाँ से मिलेंगे? पफ आइटम को बनाने के लिए कम से कम 6 से 7 मशीनें लगती हैं। ये 2 तरह के प्लांट होते हैं, एक सेमी ऑटोमेटिक, एक फुल्ली ऑटोमेटिक। फुल्ली ऑटोमेटिक में आपके 9 से 10 मशीनें होती हैं और सेमी ऑटोमेटिक में 6 से 7 मशीनें। सेमी ऑटोमेटिक में 1-2 बंदे काम करते हैं, ऑटोमेटिक में कन्वेयर का थ्रू काम किया। प्रोडक्ट बनने के बाद उसको रोस्ट किया जाएगा। रोस्ट करने के बाद उसमें मसाला मिला जाएगा। सबसे मेन जो खेल होता है वो फ्लेवर का होता है, टेस्ट का होता है। क्योंकि देखो मार्केट में सैकड़ों तरह के प्रोडक्ट आते हैं, सैकड़ों तरह के फेल भी हो जाते हैं, बहुत से चल भी जाते हैं। क्या खेल होता है? सब में फ्लेवर का खेल होता है, क्वालिटी का खेल होता है। अगर जिसका टेस्ट बच्चों को पसंद आ गया या जिसकी क्वालिटी बच्चों को पसंद आ गई तो चल जाती है। तो कोई भी आपसे अगर मशीन लेता है तो फ्लोवर प्रोवाइड कराने की जिम्मेवारी आप लोगे? देखिए अगर कोई हमसे प्लांट लेता है या हमसे मशीनें परचेज करता है, ट्रेनिंग से लेके, रॉ मटेरियल से लेके, रैपर से लेके और फॉर्मूला से लेके और मसाले तक की पूरी जिम्मेदारी हम लोग, सब कुछ हम प्रोवाइड कराते हैं। अगर सामने वाले बंदे से नहीं हो पा रहा है तो सारी जिम्मेदारी हम करवाते हैं। अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास कुछ तरह के फ्लेवर हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास 30 से 32 तरह के मसाले होते हैं, फ्लेवर होते हैं। अगर कोई मशीन लेता है मैं उनको सब फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराता हूँ, उनका मैं कोई चार्ज नहीं है। खुद देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं टमाटर फ्लेवर है, ये टमाटर फ्लेवर हो गया, ये पुदीना फ्लेवर हो गया, चटपटा हो गया, टेंगी टमाटर हो गए। तो इस तरह के मेरे पास 30 से 32 तरह के मसाले होते हैं जो मैं अपने क्लाइंटों को फ्री ऑफ कॉस्ट में सैंपल के तौर पर प्रोवाइड करवा देता हूँ। फिर उनको जो पसंद आए उसका ऑर्डर कीजिए, फॉर्मूले के हिसाब से वही बना देता हूँ। देखिए पर देख रहे हैं ये कोई हल्दी धनिया मिर्ची नहीं है, ये प्रॉपर फॉर्मूला है। इसमें क्या कितना डला हुआ है, कितना खट्टा है, कितना मीठा है, ये प्रॉपर एक फॉर्मूले के हिसाब से बना हुआ है। कहीं आप मार्केट से हल्दी धनिया मिर्ची उठा लाए और वो मिक्स कर दिया, उस तरह से नहीं होगा। ये प्रॉपर एक फॉर्मूले के हिसाब से बनता है जो हम प्रोवाइड कराते हैं। जब आप मशीनें परचेज करते हैं वो हम प्रोवाइड कराएंगे आपको, ना कि आपने मार्केट से देखा कि आप मार्केट में देखते हो हल्दी धनिया मिर्च यूज करके आपने मसाले या फॉर्मूला बना लिया, वो नहीं है। इसमें सैकड़ों तरह के मसालों का मिश्रण होकर एक कंप्लीट फॉर्मूला बना है जो ये आपको प्रोवाइड करेंगे। बात कर लेते हैं कि इस प्लांट में जो मशीनें यूज होती है कौन कौन सी मशीन होती है और कितने प्राइस की होती है? इसमें 6 तरह की मशीनें यूज होती हैं। एक बैच मिक्सचर जिसमें चावल मक्का मिक्स होगा, एक पफ एक्सट्रूडर जिसमें रिंग पफ चीज बॉल बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तीसरा रोस्टर जिसमें प्रोडक्ट को रोस्ट किया जाएगा, नमी आने के बाद उसमें डाल दो वो रोस्ट कर देगा। उसके बाद एक मसाला मिक्सचर कोटिंग पैन जिसमें आप मसाला ऑयल डाल के उसको मिक्स किया जाएगा। उसके बाद एक पैकिंग मशीन, जितना भी आपको ग्राम पैक करना है मशीन में डाल दीजिए, उसके बाद वो पैक कर दी जाएगी। और एक कंप्रेसर, एयर के लिए कंप्रेसर रहेगा मशीन को चलाने के लिए। और पाउच में एयर डालने के लिए आपको नाइट्रोजन सिलेंडर लगाना पड़ेगा। नाइट्रोजन सिलेंडर नहीं है तो हमारे पास एयर ड्रायर होता है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, हमसे मिलिए, एयर ड्रायर वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ये 6 मशीनें इसमें मशीन में लगती हैं। अब ये तो हो गई मशीन की बात। चलो मान लो कस्टमर आपसे मशीन ले ले, उसको चलाने के लिए ट्रेनिंग या कोई परमानेंट ऑपरेटर की व्यवस्था कौन करा के देगा? देखिए मशीन नहीं होती है, हर किसी के बस की नहीं हो पाती कि हर कोई हर काम जानता है, ऐसा नहीं है। अगर आपने मशीन ली है हमसे तो कम से कम 1 वीक के लिए मैं अपना बंदा आपके पास भेजूंगा। जब आपके पास पूरी व्यवस्था हो, आपके पास पन्नी हो, रॉ मटेरियल हो, बिजली की व्यवस्था हो, आप मुझे कॉल कीजिए, मैं अपना बंदा भेजूंगा 1 वीक के लिए। वो वहाँ पे आपके किसी एक बंदे को ट्रेंड करेगा 1 वीक के अंदर और उसको समझा के तब आएगा, प्रोडक्ट निकाल के समझा के बना के तब आएगा। अदरवाइज 1 हफ्ते के बाद भी आपके समझ में नहीं आ पा रहा है कि यार नहीं हमसे नहीं हो पा रहा है, आप हमसे कांटेक्ट करो, हमें बताओ कि साबिर भाई ऐसे दिक्कत आ रही है, नहीं हो पा रहे हैं, तो कुछ टाइम के लिए हम आपको परमानेंट एक बंदा दे देंगे, उसकी सैलरी पे आपको वो सैलरी देनी पड़ेगी। इस प्लांट की कीमत क्या होती है, कहाँ से स्टार्ट होता है ये? देखिए मैं बता देता हूँ, ये प्लांट मैंने आपको बताया 2 तरह का मेरे पास, सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक, ठीक है जी। और ये वेरिएशन में है। इस प्लांट की कीमत 5 लाख से स्टार्ट है और ये मेरे पास 12.5 लाख रुपये तक है। जैसा जिसका बजट होता है मैं उस तरह की मशीन उनको प्रोवाइड करा देता हूँ। तो ये सेमी ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक हर वर्जन में मिलके आपके पास 5 लाख से लेकर 12 लाख रुपए तक का ये प्लांट है। और अब एक मेन बात, किसी के पास अगर बजट ना हो इतना बड़ा कि 5 लाख या 12 लाख या 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, तो उस कंडीशन में वो क्या कर सकता है? देखिए उस कंडीशन में वो बंदे को 2 से 3 मशीन उनको लेना पड़ेगा। एक तो पैकिंग मशीन लेना उनको जो जरूरी है, एक कंप्रेसर लेना है, एक मसाला मिक्सर लेना है।
ठीक है जी। बाकी जो रॉ मटेरियल आप देख रहे हैं बना हुआ पफ रिंग स्टार चीज बॉल, ये उनको रोस्ट करके हम अपने किसी भी क्लाइंट्स को प्रोवाइड करवा देंगे मार्केट से। उसको वो अपने हिसाब से मसाला मिला के खिलौने डाल के पैक करें और अपनी मार्केट बनाए। जैसे उनकी मार्केट बन जाए मशीनें परचेज करें, फिर अपना काम करें। तो इसमें यही है, अगर किसी के पास बजट नहीं है 5 लाख 10 लाख लगाने का, तो आप रॉ मटेरियल जो बने बनाए कच्चे माल है वो भी इन्हीं के द्वारा ले सकते हो और केवल अपने नाम की पन्नी से पैक करके अपना प्रोडक्ट लोगो लगा के बेच सकते हो। तो इनके पास इस पफ प्लांट के रिलेटेड पूरा सॉल्यूशन है, मेकिंग टू पैकिंग और कच्चा माल जो भी आपको लेना है, पन्नी आपको लेनी है, फॉर्मूले मसाले आपको लेने हैं, पाउच के अंदर डाले जाने वाले टॉयज आपको लेने हैं, तो वो सारा सॉल्यूशन आपको एक ही ऑन द टेबल रॉयल फूड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग मशीन के ऑनर मिस्टर साबिर खान के पास मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक बार चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेता हूँ और मिलता हूँ ऐसी ही एक धमाकेदार नई वीडियो के साथ। अलविदा।